बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली के तनाज़ुर। आपको पता है इस वक्त लाहौर के हल्का नंबर 133 कौमी असम्बली का जो हल्का है उसमें ज़िमनी इंतखाब और दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला है। यहाँ दो वीडियो केसेटें जो है वो सामने आई। एक वीडियो कैसेट पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करती है कि वो वहाँ पर वोटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है, और दूसरी वीडियो जो बड़ी वाज़े है उसमें मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया गया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वहाँ पर 2-2 हज़ार पैसे देकर वोट सिर्फ खरीद रही है, बल्कि कुरान मजीद के ऊपर उस पर हल्फ लिया जा रहा है। ये दोनों वीडियोस जो हैं या दोनों की तरफ से जो शिकायत नामा सामने आया है, इस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। मालूम नहीं कि ये नोटिस जो है इसका नतीजा क्या निकलता है और क्या डस्का इलेक्शन की तर्ज की कोई रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी और इसमें मुलव्वस जो भी लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इस वीडियोज़ ने बुनियादी तौर पर हमारे इंतखाबी निज़ाम को एक दफ़ा फिर बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज किया है। और आपको मालूम है 1970 से लेकर 2018 तक के इंतखाबात की शफाफियत पर हमेशा सवालात उठाए गए। इनफरादी सतह पर भी लोग और इज्तिमाई सतह पर भी, पार्टियों की सतह पर भी और इदारा जाती सतह पर भी लोग इंतखाबात के अंदर इस तरह की धांधली के हरबे इख्तियार करते हैं कि जिससे पूरे इंतखाबी निज़ाम को मशकूक बना दिया जाता है और इंतखाबी शफाफियत जो है उसको पीछे छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, ये मसला सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN का नहीं है। पाकिस्तान की तमाम जमातें और उनके कैंडिडेट इस किस्म की धांधलियों के अंदर किसी ना किसी सतह पे मुलव्वस पाए जाते हैं और बार बार इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इस पे दिलाई जाती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन 0/0 के तहत चलता है और कोई बड़ा इकदाम नहीं हो पाता। डस्का के इलेक्शन में अलबत्ता हमें इलेक्शन कमीशन काफ़ी एक्टिव नज़र आया और उसका नतीजा भी निकला और एक इलेक्शन दोबारा री इलेक्शन की तरफ गया, लेकिन अभी तक उनके किरदारों को भी सजाएं नहीं मिली। अब ख्याल ये है कि डस्का इलेक्शन के बाद ये जो NA 133 का इलेक्शन है ये भी इलेक्शन कमीशन के लिए टेस्ट केस बन गया है कि क्या इसकी तहकीकात शफाफियत के साथ हो सकेंगी और वक्त से पहले इन किरदारों को बेनकाब किया जाएगा और जो दोनों जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और उनके उम्मीदवारों को कहीं अकाउंटेबल किया जाएगा। लेकिन साथ साथ इंतखाबात की धांधली का मामला फिर सरे फहरिस्त हो गया। अब हम 2023 के इंतखाबात में जा रहे हैं। अगर हमने इसी तर्ज के इलेक्शन करवाने हैं जहां कुरान मजीद को बीच में ला के हलफ लिए जाते हैं, जहां वोटरों को 2-2 हज़ार रुपए में खरीदा जाता है, उनको तरह तरह की धौंस, धांधली और लालच दिया जाता है, और हमने तो वो मंजरनामा भी देखा है जहां ख़ास तौर पे देहातों में और छोटे इलाकों में सरदार वडेरे जो हैं पूरे के पूरे शनाख्ती कार्ड अपने कब्जे में ले लेते हैं और ख़ुद जाके इंतखाबी अमले की मिली भगत से वो वोट डालते हैं। और ये हमारी इंतखाबी तारीख जो है उसके अंदर हर तरह की धांधली पाई जाती है, हर तरह की बदनवानी, करप्शन, लूटमार नजर आती है और इसमें सियासी जमातों का रिकॉर्ड भी बहुत बुरा है। सियासी जमातें भी इंतखाबात जीतने के लिए जायज़ और नाजायज़ तरीके इख्तियार करती हैं और अपने कैंडिडेट को जस्टिफाई करती हैं, सियासी जमातों को जस्टिफाई करती हैं। हम वोटरों पर तो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एरा में जो सियासी जमातों के रवैये हैं वो खुद बड़े क्रिटिकल। और जब हम इदारों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो फिर सवाल ये होता है कि हमारी पुलिस, इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन कहाँ सो जाते हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिक्र करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत से रवायती सियासत के अलमबरदार हुकूमत के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि खुद PTI की हुकूमत के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुकाबले में एक रवायती तौर तरीके के इलेक्शंस हो जहां हम अपनी मर्जी के नताइज
दौलत की बलबूते पे, धौंस और धांधली के बलबूते पे नतीजा हासिल कर सके। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की जाती है तो उससे एक बुनियादी मसला ये है कि हम अपने इंतखाबी निज़ाम को कैसे डिजिटलाइज करें, कैसे शफाफ बनाएं। और ये जब तक होगा नहीं, हमारा इंतखाबी निज़ाम ठीक नहीं हो सकेगा। हमें दुनिया के जदीद तजर्बों से इस्तिफादा हासिल करना है, उनके तौर तरीकों को समझना है, उन तौर तरीकों को इख्तियार करना है, अपने वोटर की, अपनी सियासी जमातों की, अपनी इंतज़ामिया की, अपनी इलेक्शन कमीशन की, अपनी पुलिस की कैपेसिटी को, पॉलिटिकल वर्कर्स की कैपेसिटी को बिल्ड करना है कि डिजिटलाइजेशन और शफाफियत ये दो बहुत ज़रूरी जुज़ बन चुके हैं। और ये मैं बार बार कहता हूं कि इंतखाबात आज नहीं तो कल हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और NA 133 के इंतखाबात में ये दोनों बड़ी सियासी जमातों का तौर तरीका नजर आ रहा है। ये कोई नया तरीका नहीं है। ये दोनों बड़ी सियासी जमातें माजी की सियासत के अंदर भी ये तौर तरीके इख्तियार करती रही हैं और इन्हीं तौर तरीकों की बुनियाद पर इक़्तिदार की सियासत का हिस्सा बनती रही है। सवाल सिर्फ ये होता है कि जब वो जीत जाते हैं तो इंतखाब शफाफ हो जाता है, जब वो हार जाते हैं तो इंतखाबात में धांधली होती है। और अब देखिए बात बड़ी वाज़ेह सी है, यहाँ तो क्योंकि PTI अभी कैंडिडेट के तौर पे नहीं है इसलिए बराह रास्त उन पर इल्ज़ाम नहीं आता, लेकिन इन दोनों बड़ी जमातों ने वही रवायती तौर तरीके इख्तियार किए हैं जो हमारी कल तक की सियासत में हो रहे थे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस भी ले, लोगों को कैफरे किरदार पर भी पहुँचाए, जिम्मेदारान को अकाउंटेबल भी करे और इस पूरे इलेक्शन की जो शफाफियत है उसको इंश्योर करने के लिए कोई गैर मामूली इक़दामात को उनको करना होगा। और अपने इंतखाबी निज़ाम के अंदर ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बल्कि दीगर अमूर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है। और देखिए इस्लाहात करना एक चैलेंज है, इस्लाहात की बुनियाद पर इंतखाबी निज़ाम पर अमल दरामद एक दूसरा चैलेंज है। अमल दरामद का जो निज़ाम है ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप ब्यूरोक्रेसी को शफाफ बनाएं, जब आप पुलिस को शफाफ बनाएं, जब आप इदारों को शफाफ बनाएं। हुकूमरान तबका हो या रियासती इदारे हों, अगर वो इदारों को अपने हक में इस्तेमाल करेंगे और किसी की हिमायत और किसी की मुखालफत में इस्तेमाल करेंगे तो तब भी इंतखाबी इस्लाहात की कोई अहमियत नहीं रह जाती। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने सियासत को मजबूत करना है, जमहूरियत को मजबूत करना है, कानून की हुक्मरानी को मजबूत करना है तो अपने इलेक्शन सिस्टम को शफाफ बनाएं। और इसमें ये जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी बुरी प्रैक्टिसेस हैं, इन सब के खिलाफ ना सिर्फ हुकूमत को कि खुद सियासी जमातों को भी अपने आप को अकाउंटेबल करना पड़ेगा, इसमें पुलिस और इंतजामिया को भी अपने आप को अकाउंटेबल करना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन का रवैया जो है वो भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इसमें सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात लगते रहे हैं, PTI की हुकूमत लगाती रही है, ये इस वक्त आ गया है कि खुद इलेक्शन कमीशन भी अपनी शफाफियत को इंश्योर करे और यकीन दिलाए कि उसके सामने सारी सियासी जमातें एक हैं। और ये NA 133 का जो भी इसकी तफ्तीश हो रही है, इसकी तहकीकात होंगी, ये डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन कितना खुद मुख्तार और कितना आज़ाद है। एक बात और, हमने 2023 के इंतखाबात में जाना है और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि 2023 के इंतखाबात को अगर आप धांधली से बचाना चाहते हैं, इल्ज़ामात की सियासत से बचाना चाहते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों से बचना चाहते हैं तो 2023 के इंतखाबात में शफाफियत के तनाजुर में जितने स्टेप्स लिए जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन को लेने होंगे और उन तमाम पुरानी प्रैक्टिसेस के आगे दीवार लगानी होगी, उसके पीछे बंद बांधना होगा कि कोई भी इलेक्शन को चुरा ना सके, इनफरादी सतह पर भी और इदाराजाती सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी। तो ये अब हमारा मसला है 2023 का शफाफ इंतखाब, हम सब की तरजीहात होनी चाहिए और ये उसी सूरत में होगा जब पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर अपने अपने आप को अकाउंटेबल करके 2023 के इलेक्शन में जाएंगे। और अगर हमने अपनी मर्जी के नताइज लेने हैं, अपनी मर्जी के फैसले मनवाने हैं तो फिर शायद शफाफ इंतखाब बहुत पीछे रह जाएगा।